fine. Hope you will be fine. Today is our lecture. The topic is trigonometry, and this is the first exercise for the class 10th. Our question number first is, in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeters, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, and second part is sin C, cos C. क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ABC है, इसमें AB 24 सेंटीमीटर है और BC इसमें 7 सेंटीमीटर है. हमें डिटरमाइन करना है साइन A का वैल्यू, कॉस A का वैल्यू, और दूसरे पार्ट में हमें लिखना है साइन C का वैल्यू और कॉस C का वैल्यू. हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे. पहले क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ABC, बट दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट ABC be the right angle triangle. ABC is a right angle triangle. This is right angle at B. This is B is 90 degree. हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? ABC is a right angle triangle. उसके बाद right angle at B, that is angle B is equal to 90. Angle B 90 है. ABC is a right angle triangle. Right angle at B, ABC right angle triangle है और ये B पे 90 डिग्री है. हम क्या लिखेंगे? In which AB is equal to 24 सेंटीमीटर. इसमें AB ये है, this is 24 सेंटीमीटर, and BC is equal to 7 सेंटीमीटर. इसमें BC ये है, this is 7 सेंटीमीटर. We know that we have to find part first में हम क्या करेंगे? पार्ट फर्स्ट में हमें क्या करना है? पार्ट फर्स्ट में साइन A का वैल्यू निकालना है और कॉस A का वैल्यू निकालना है. हमें इस वक्त हमारा एंगल ये है. रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने क्या कहा? द साइड एडजेसेंट साइड विच इज एडजेसेंट ऑफ एंगल A, दैट इज द बेस. एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है ये बेस है. इसमें AB इज द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इन विच this is BC is the side which is opposite to this side angle A, that is the perpendicular. इसको perpendicular कहते हैं. This is the side which is opposite to this angle A, that is called perpendicular. ये यहाँ पे perpendicular है. और BC AB जो है, this is adjacent side of angle A, ये इसके लिए इस वक्त base है. Now this side is the AC is the side which is opposite to angle B. जो right angle का जो opposite side है वो hypotenuse है. By PGT हम क्या करेंगे? हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता ही है, PGT कहती है कि the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the squares of the other two sides. हम इसमें लिखेंगे by PGT, by Pythagorean theorem. पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. पहले हमें क्या करना है? हमें AC का वैल्यू निकालना है. हमें किसका वैल्यू निकालना है? AC का वैल्यू निकालना है. हम क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49. तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 15, 4 plus 7 is 11, 11 plus 1 is 12, 1 is carry, 5 plus 1 is 6, this is equal to 625. AC is equal to
अंडर रूट ऑफ 625 AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर. तो स्क्वायर गोज विद 25 रूट एंड AC इज इक्वल टू 25. और हाइपोटेनस इज 25 और जो हमारा हाइपोटेनस इधर निकलता है वो क्या निकलता है 25. तो हमारा ये भी जो इसका ये निकला ये 25 निकला. ओके, अब क्या करेंगे पार्ट फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम साइन, इसमें साइन ए, वी नो दैट साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि साइन ए का साइन हमें पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहां पे एंगल कौन सा है, यहां पे एंगल है ए. हम क्या लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. दैट इज sin A is equal to perpendicular the side which is opposite to angle A, that is BC. हम ये यहाँ पे लिखेंगे BC perpendicular के बदले, और hypotenuse the side opposite to right angle that is AC. हम यहाँ पे लिखेंगे this is perpendicular है 7 divided by 25, और यहाँ पे लिखेंगे उसमें cos A. We know that cos is equal to base डिवाइड बाय हाइपोटेनस. यहां पे लिखेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस. तो यहां पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेस के बदले द साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए दैट इज ए बी. तो हाइपोटेनस सबका हाइपोटेनस होता है राइट एंगल का अपोजिट है ए सी. दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू ए बी के बदले क्या लिखेंगे 24 डिवाइड बाय ए सी. ए सी क्या है 25. हमने यहां पे वैल्यू निकाला क्या, साइन ए का वैल्यू 7 डिवाइड बाय 25 और कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला 24 डिवाइड बाय 25. अब सेकंड पार्ट यहां पे है इसका, सेकंड पार्ट इसका ये है, पहले हम इसको मिटाएंगे. ये मिटता ही नहीं जल्दी जल्दी. सेकंड पार्ट जिसमें ये है हमारा सेकंड पार्ट साइन सी कामा कॉस सी. देखिए साइन सी हम लिखेंगे साइन सी, हमें पता है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस. साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस. साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस. लेकिन हमारा एंगल इस वक्त ये है, परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए, हमारा एंगल इस वक्त सी है. द साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल सी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. यहां पे परपेंडिकुलर हमारा है ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस, राइट एंगल का अपोजिट साइड दैट इज ए सी. दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहां पे ए बी इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 25. उसके बाद क्या लिखेंगे अब कॉस सी. कॉस हमें पता है कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस. बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस. लेकिन हमें देखना है सी की बेस क्या है, एंगल सी का जो बेस है, जो साइड है विच इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी. एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड बीसी है, हम इसके बदले लिखेंगे यहां पे BC, और इसका जो हाइपोटेनस वो साइड जो राइट एंगल का अपोजिट होता है दैट इज AC. वी कैन से दैट BC के बदले क्या है 7 डिवाइड बाय AC, तो 25 है. ये था क्वेश्चन नंबर 1 किसका, एक्सरसाइज 8.1 का. तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं. Hello everyone. Today is our next question of exercise 8.1 class 10th. Topic है trigonometry का. Question number 2 says in figure 8.13 find tan P cot R. Question number
2 है, एक्सरसाइज 8.1 का टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, ये फिगर में गिवन है ट्रायंगल PQR is a right angle triangle. This right angle at angle Q in which PQ is 12 centimeter or 12 or PR is 13. We have to find the value of tan P minus cot R. इसका हमें वैल्यू निकालना है किसके बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन में PQR is a right angled triangle, right angled at, कहां पे राइट एंगल है, Q पे। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता ही, we know that we have to find the value of three sides of a triangle, or we can say that we have to first of all we have to find the three sides of a triangle. Two sides are given and we have to find another third side of a triangle, in which we write here PQR is a right angle triangle, right angle at Q। यहां पे PQR right angle triangle है, right angle 90 पे है, angle that is angle Q is equal to 90। हम क्या लिखेंगे उसके बाद, by PGT, by Pythagorean theorem, Pythagoras theorem जिसको हम बोलते हैं। क्या कहता है Pythagoras theorem? The square of the hypotenuse side is equal to the sum of the squares of the other two sides। पाइथागोरस ने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। उसमें हम लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। We know that the value of PR is equal to 13. We can write here 13 square is equal to PQ square. PQ is 12, that is 12 square plus QR square. We don't know the value of QR and we have to find the value of QR. 13 into 13, that means 13 square is 169 equal to 12 square. 12 into 12 is equal to 144 plus QR square. इसको ट्रांसपोज हम करेंगे, 169 माइनस क्यू लाइन यहां लाएंगे, प्लस यहां पे था 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। हम यहां पे लिखेंगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, यहां पे 1 में से 1 0। हम लिखेंगे QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 square, 5 square, square goes with under root, that means QR is equal to 5। इसका वैल्यू हमें क्या निकलता है, 5 निकलता है। यहां पे हम देखेंगे इस तरह से, पहले tan P is equal to, we know that tan is equal to base perpendicular divide by base। यहां पे लिखेंगे tan is equal to perpendicular divide by base। लेकिन यहां पे हमें देखना है tan P, एंगल हमारा ये है, यहां पे ये P है एंगल, परपेंडिकुलर कौन सा है, इस P का परपेंडिकुलर साइड वो है दैट इज अपोजिट साइड टू द एंगल P। जो इस एंगल P का अपोजिट साइड होता है वो जो होगा अपोजिट साइड वो इसका परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां पे ये परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बेस वो साइड जो इस एंगल P का एडजेसेंट होगा, दैट मीन्स ये बेस है। हम लिखेंगे यहां पे tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज QR डिवाइड बाय बेस है PQ, दैट इज इक्वल टू, ये कितना निकला QR, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12। tan P का वैल्यू हमें निकला। अब हम क्या लिखेंगे, cot, लेकिन R का। cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, ये tan का रेसिप्रोकल। अगर हमें tan परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस निकला तो cot इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला। लेकिन हमारा यहां पे एंगल इस वक्त R है, R का जो QR है दैट इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R। एंगल R का जो एडजेसेंट साइड जो QR है ये इस वक्त बेस है, ठीक। और यहां पे देखेंगे इस एंगल का जो अपोजिट साइड है,
यहां पे इस एंगल का जो अपोजिट साइड है ये यहां पे परपेंडिकुलर, उस टाइम ये परपेंडिकुलर है, यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर। हम लिखेंगे कॉट आर इज इक्वल टू बेस, हम क्या लिखेंगे, बेस इज इक्वल टू 5 और परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर पी क्यों है, दैट इज इक्वल टू 12। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या ये भी निकला, कॉट आर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12, देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू tan p के बदले लिखेंगे हम 5 डिवाइड बाई 12 माइनस कॉट आर के बदले में लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 12। ये और ये कैंसल, 5 डिवाइड बाई 12 में से 5 डिवाइड बाई 12 निकालेंगे, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो 0 यहां पे इसका आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रही तो प्लीज आप कमेंट्स में वो मेंशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।